माई सेल्फ इज सादिक रज्जाक, एक्स हेड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। जहाँ भी रिसर्च की बात होती है, चाहे जो भी डिसिप्लिन हो, चाहे वो बिहेवियरल साइंस हो या प्योर साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, अप्लाइड साइंसेज हो, जो भी साइंसेज हैं, वहाँ सैम्पलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी हम किसी रिसर्च में पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ सैम्पलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सवाल पैदा लेता है कि सैम्पलिंग है क्या। जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी स्टैटिस्टिक की बुक, तो शुरू करते हैं सैम्पलिंग से और बीच में आ जाता है सैंपल। तो दोनों के बीच, सैंपल और सैम्पलिंग के बीच क्या अंतर है, इसको हम पहले समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि सैंपल जब सेलेक्ट होता है तो पॉपुलेशन से सेलेक्ट होता है। पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम बात करेंगे सैंपल का। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल। चैपलिन का ये डिफिनीशन है कि जब कभी हम सैंपल चुनते हैं, उसके प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल। जब कभी हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। ये चैपलिन 1975 में कहा है। उसके बाद रेबर एंड रेबर 2001 में कहा है कि सैम्पलिंग रिफर्स टू ऑपरेशन ऑफ ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ करते हैं, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। देन क्वेश्चन राइजेज, व्हाट इज सैंपल? सैंपल क्या है? सैंपल इज ए सेलेक्टेड पार्ट विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। चैपलिन महोदय ने कहा है कि सैंपल जो है एक सेलेक्टेड पार्ट है होल का। मैंने किसी भी पॉपुलेशन का सैंपल एक छोटा सा पार्ट है। जैसे जब भी कोई गृहिणी खाना बनाती है, तो हांडी में कितना चावल पक गया है, उस चावल को पकने के देखने के लिए वो एक से चावल निकाल करके उसको सेलेक्ट कर लेती है। यदि वो चावल पक गया है तो समझा जाता है कि पूरा हांडी का चावल पक गया है। एक चावल जो निकाली गृहिणी, वो ही सैंपल है। अब दूसरी बात है कि बहुत विद्वानों ने बहुत तरह से सैंपल को परिभाषित किया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सैंपल इज ए माइक्रो फोटोग्राफ ऑफ ए मैक्रो फोटोग्राफ। सैंपल क्या है? एक छोटा रूप है एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का। लेकिन इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए, सैंपल का रिप्रेजेंटेशन, एक सैंपल पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे, ये थोड़ा सा सवाल और ये प्रोसेस बहुत कठिन है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है कि नेचर बताएगा कि हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस कैसा है, और जब हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो कितना रिप्रेजेंट करेगा, हमारा पॉपुलेशन का नेचर भी बताता है। इसीलिए कहा गया है कि इन मेनी केसेस, particularly in the many terms, sample and sampling are used interchangeably. That is why Carlinger said, sampling is any portion of a population or universe as representation of population or universe. कार्लिंगर महोदय ने कहा है कि किसी भी यूनिवर्स या पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट करता है सैंपल। सवाल ये पैदा लेता है कि पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन किसको कहते हैं? पॉपुलेशन के बारे में कहा गया है कि पॉपुलेशन और इनवर्स मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपुल, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। पॉपुलेशन क्या है कि एक वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपुल है, इवेंट्स है और ऑब्जेक्ट्स है। जनरली ऐसा समझाता है पॉपुलेशन आदमियों की संख्या, लेकिन नहीं, बिहेवियरल साइंसेज में इवेंट्स की संख्या या ऑब्जेक्ट्स की संख्या, ये सब हमारा पॉपुलेशन है।
एक साल में कितना एक्सीडेंट्स हुए, ये हमारे लिए पॉपुलेशन होगा। कोरोना पीरियड में कितना लोग मरे, डेथ की संख्या हमारे लिए पॉपुलेशन है। और किसी लाइब्रेरी में कितनी बेंचेज है, कितनी कुर्सियां हैं, कितने बुक्स हैं, ये हमारे लिए पॉपुलेशन है। इसलिए सिंपली यदि माना जाए कि पॉपुलेशन का मतलब केवल आदमी की संख्या है तो गलत है। आदमी की संख्या, ऑब्जेक्ट्स की संख्या और इवेंट्स की संख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पॉपुलेशन रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ केसेज अबाउट विच ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैन बी मेड। इस डिफिनेशन को हम यदि एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ केसेज है जिसके बारे में हम स्टेटमेंट देते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पॉपुलेशन इज वेल स्पेसिफाइड एंड आइडेंटिफाइबल ग्रुप। एक वेल डिफाइंड ग्रुप है पॉपुलेशन। जैसे कॉलेज में टीचर्स की संख्या, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स की संख्या, ये हमारा पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन जो है कितने तरह का होता है, तो यूज के अनुसार पॉपुलेशन दो तरह का होता है, होमोजेनियस पॉपुलेशन और हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन। होमोजेनियस पॉपुलेशन का मतलब कि सारे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक करीब करीब सेम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि पॉपुलेशन जो है हर एक यूनिट हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक में बराबर रहता है। जैसे लक्स साबुन, 1 लाख लक्स साबुन को हम उठाएंगे, को स्टडी करेंगे, तो वो 1 लाख लक्स साबुन को रिप्रेजेंट करता है। अब कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। लक्स साबुन का कलर क्या है, लक्स साबुन का वेट क्या है, लक्स जो LUX लिखता है उसकी फॉन्ट क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, हर चीज़ मिल जाएगा। तो ये है हमारा होमोजेनियस पॉपुलेशन। लेकिन बिहेवियरल साइंसेज में होमोजेनियस पॉपुलेशन मिलना थोड़ा टफ है। जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे होमोजेनियस नहीं मिलता है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का संख्या यदि मिल जाए तो हमारे लिए होमोजेनियस पॉपुलेशन होगा। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमको यदि 100 खोजना होगा तो हमको 100 खोजने में बहुत कठिनाई होगी और सैंपल सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोगों को खास करके सोशल साइंसेज में होमोजेनियस पॉपुलेशन मिलना कठिन होता है। हम लोग हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन पर काम करते हैं। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन में ऑल यूनिट्स आर डिफरेंट, सब यूनिट्स अलग होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड्स आर नॉट इक्वल इन ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब यूनिफॉर्म नहीं होता है। बट इन सोशल साइंसेज रिसर्चर यूज सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन। सोशल साइंस में इस तरह का पॉपुलेशन रिसर्चर इस्तेमाल करते हैं। फिर पॉपुलेशन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि वैसा पॉपुलेशन जिसका प्रत्येक यूनिट को हम काउंट कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन का प्रत्येक यूनिट काउंटेबल होता है, गिनने जोग होता है, गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन वैसा पॉपुलेशन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं और इसका साइज जो है अनलिमिटेड होता है। जैसे फाइनाइट में हम मान लेते हैं कि लाइब्रेरी में उपस्थित बुक्स की संख्या, ये हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन है। साइकोलॉजी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन है। लेकिन इनफाइनाइट है समुद्र में मछली की संख्या, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। और एक रिसर्चर को दोनों पर रिसर्च करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हम पर डिपेंड करता है कि हम रिसर्च किस टाइप का कर रहे हैं। हमको फाइनाइट लेना है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन लेना है, ये हम पर डिपेंड करता है। उसके बाद पॉपुलेशन को हम पुनः 2 भाग में बांटते हैं, रियल पॉपुलेशन और इमेजिनेटिव पॉपुलेशन। रियल पॉपुलेशन का मतलब यह हुआ कि जो रियली एग्जिस्ट करता है, वो पॉपुलेशन जो रियली एग्जिस्ट करता है उसको हम रियल पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे
बुक्स की संख्या एग्जिस्ट करता है, कैंपस में पेड़ों की संख्या एग्जिस्ट करता है। इसको हम रियल पॉपुलेशन कहते हैं। इमेजिनेटिव पॉपुलेशन का मतलब हुआ वैसा पॉपुलेशन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमारी कल्पना का देन है। मान लीजिए कि काम करना चाहें कि हमारे यहाँ भूतों की संख्या क्या है, इमेजिनेटिव पॉपुलेशन है। इस पर यदि कोई काम करता है, पैरासाइकोलॉजी काम करता है, तो इमेजिन करके चलना पड़ेगा। और इमेजिनेटिव पॉपुलेशन जो है बिहेवियरल साइंस में एक बहुत इस्तेमाल होता है। हम पेट्रोलिज्म मापते हैं, इमेजिनेटिव पॉपुलेशन है। जो कुछ भी ट्रेड्स मापते हैं जिसको हम एग्जिस्ट करता है लेकिन ओपनली देख नहीं सकते हैं। अब सवाल पैदा लेता है कि यह पॉपुलेशन, हम लोग आज जो भी बात किए, पॉपुलेशन का 3 प्रकार देखे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, रियल, फाइनाइट, रियल, इमेजिनेटिव, ये पॉपुलेशन का प्रकार है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे पॉपुलेशन से हम सैंपल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, मैंने व्हाट विल बी द सैम्पलिंग प्रोसेस फ्रॉम सच पॉपुलेशन। तो हम बात करेंगे कि सैंपल सिलेक्शन के पहले हम बात करें कि एक अच्छे सैंपल की क्या क्या विशेषता है।